क्या क्लब करना पड़ेगा, रेंडरिंग में टाइम जाएगा। चालू किया? ये तू पागल है क्या? वहीं पे रख रहा है। चलो, तो कैसा लोग है, कैसे लोग मिले मेरे को कसम से। ये सब में ही चला जाएगा 9 बजे का। चलो बच्चों जाते हैं फिर। चलो ठीक है, ये आपको समझ में आएगा ना, ये जो कर्व्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ठीक है। ये अभी देखो यहां पर ध्यान दो, मैंने क्या बताया आपको, क्या क्या कर्व्स है। एक y इज इक्वल टू एक्स का है, ओके, डबल इंटीग्रेशन का। एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स का है, करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। फिर पैराबोला की बात करें, इस तरफ वाला जो x की तरफ ओपन हो रहा है, पॉजिटिव x, वो क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और नेगेटिव x की तरफ क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। सेम चीज यहां पर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। ओके, आई कैन राइट दिस y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एज y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, इसमें कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं होना चाहिए, ये कैसे पैराबोला हो सकता है। इज दैट क्लियर? ओके, उसके अलावा अगर इस सर्कल की बात करें, सर्कल का इक्वेशन हमको पता है। एक मिनट, लेट मी ड्रॉ हिज फेस। क्या भाई आंख बंद किया तूने? क्या नींद आ रहा है यार लोगों को? आंख खोलो ऐसा। ठीक है। तो ये सेंटर वाला जो समझ में आया, अगर इधर पे है तो उसका सेंटर क्या होगा, 0, और रेडियस, करेक्ट है। अगर सर्कल कहीं और रहा, तो अगर सपोज ऐसा है कि x माइनस ए का स्क्वायर है और y प्लस बी का स्क्वायर है इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका सेंटर क्या होगा जरा समझो। अपोजिट, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो एंड रेडियस तो ए रहेगा यहां। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हमें काम आने वाली है। इज दैट क्लियर? ओके, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके लिए कर्व्स का आना जरूरी है, और उसको सही टाइम पे यूज करना, और जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं उसको फॉलो करना है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ चेंज द ऑर्डर का, ऑर्डर कैसे चेंज करते ये सीखेंगे यूजिंग डायग्राम एंड दिस कर्व्स। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। हाँ, ऐसा अच्छे से बैठो। अभी क्या होगा देखो, यहां पे ध्यान देंगे। सपोज आपको बोला है क्वेश्चन में, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, i इज इक्वल टू 0 टू a एंड एक्स स्क्वायर टू एक्स। फिर यहां पर तो कुछ भी रहने दो, फिलहाल हम सीख रहे हैं, और ये हो जाएगा dy dx। अब ये क्वेश्चन का मतलब जरा समझो, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिया, लिखा चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहला चीज, मतलब क्या है चेंज द ऑर्डर का? चेंज द ऑर्डर का मतलब है जो आपको दिया है क्वेश्चन में, ये किसका लिमिट हो गया, y का, क्योंकि x से लिमिट में, तो ये किसका लिमिट हो गया, y। तो ये किसका हो जाएगा, ऑब्वियसली x बचा, करेक्ट है। इसमें x दिया है तो ये y का लिमिट हुआ, और क्या बच गया x, तो x का लिमिट होगा। चेंज द ऑर्डर का मतलब है जो ये y था, अब इसको क्या करना है, x करना है, और ये जो x है इसको क्या करना है, y करना है। समझ में आया? इसे हम कहते हैं चेंज द ऑर्डर। ऑर्डर चेंज कर दो। अरे हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, बिना डायग्राम की ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो डायग्राम कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला जो दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक हो गया पॉइंट। दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स, ये एक हो गया, एक पैराबोला है, एक लाइन है, करेक्ट है। दूसरा है एक x इज इक्वल टू 0, करेक्ट है, और एक है x इज इक्वल टू a। ठीक है बच्चों, है ना? तो अब ये क्या होगा, इसी का डायग्राम बनाएंगे। ध्यान दो स्टेप बाय स्टेप। हमने क्या किया अभी तक, हमने क्या किया, हमने बताया कि चेंज द ऑर्डर का मतलब क्या है। चेंज द ऑर्डर का मतलब जो क्वेश्चन में दिया है, पहले हम चेक करेंगे कि अंदर का लिमिट किसका है, y का। तो जब चेंज द ऑर्डर करेंगे तो अंदर का लिमिट क्या हो जाएगा, x का, और ये x का y हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा स्टेप जो दिया है हमने वो लिख लिया, करेक्ट है इतना? अरे हाँ या ना? अब ये अगर मैं ध्यान दूं, इतना होने के बाद आपको करना क्या है जरा देखो।
डायग्राम बनाएंगे सबसे पहला चीज। ओके, अभी डायग्राम में जैसे ही बना रहा हूं तो मेरा ये चारों जो है ना, ये चारों पॉइंट्स जो मैंने लिखा है, इक्वेशंस जिसको बोलते हैं हम लोग, ये इक्वेशंस है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो क्या है भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, किस तरफ बनेगा, किस तरफ बनेगा, पता नहीं जी कौन सा नशा कर, क्या भाई, अरे भाई देखो ना यार, सिंगल ऊपर बनेगा, उस तरफ नहीं बनेगा, जो उस तरफ बोल रहे थे केटी, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा देखो, ये मैंने बना दिया ऊपर की तरफ, क्लियर है, अरे हाँ या ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन चुका है। उसके अलावा क्या है दूसरा, वो किधर बनता है, ओरिजिन से पास होता है, y इक्वल टू एक्स ओरिजिन से पास हो गया, करेक्ट है। हमेशा याद रखना, जैसे मैंने पैराबोला बनाया, जैसे मैंने लाइन बनाया, वहां पर मुझे ये देखने मिला देयर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो सबसे पहले निकाल लो। तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक इक्वेशन है भाई y इक्वल टू एक्स का, एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इनका इंटरेक्शन का मतलब है दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मतलब राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो एक कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 1। अब मैंने एक काम कर रहा हूं, ये a का कुछ वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है, a का कुछ वैल्यू ले लेता हूं, a का वैल्यू मैं ले लेता हूं 1, ठीक है, क्या ले लेता हूं 1, यहां पर भी मैं a का वैल्यू ले लेता हूं, ठीक है 1। अभी ध्यान दो, वो छोड़ो, मैंने चेंज किया, इधर पे ध्यान दो खाली। मैंने क्या किया, ये दोनों का इंटरेक्शन हो रहा था, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, एक y इज इक्वल टू एक्स था, एक y इज इक्वल टू एक्स था, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मतलब राइट हैंड साइड भी सेम हो गया, इसलिए x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखा। अब क्या हो गया, x इज इक्वल टू, अगर x 1 है तो y क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट क्या है, समझ में आया। हमेशा सबसे पहला काम यही करना है, दो बनाया, इंटरसेक्शन हुआ, पहले वो निकालो, ठीक है। उसके बाद क्या है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है बच्चा, y एक्सिस, ठीक है, तो y एक्सिस किधर है, ये है ना, तो ये मैं y एक्सिस इधर पे ऐसा डॉट 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 बना दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 मतलब यहां से एक लाइन आएगा, करेक्ट है, तो ये भाई x इज इक्वल टू 1 की एक लाइन आ जाएगी, ये हो गया x इज इक्वल टू 1, समझ में आया। अब हम देखेंगे कि हमारा कौन सा है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जहां स्ट्रिप बनाना है। अब एक नया चीज, स्ट्रिप हमको बनाना है, ठीक है, तो हम वो देखने के पहले हम देखेंगे कि क्लोज रीजन कौन सा है। आपको ये क्लोज रीजन दिख रहा है, ये भी क्लोज रीजन दिख रहा है, दोनों भी दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, आइए देखते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, पैराबोला, तो ये हो गया, ये है ना, करेक्ट है। y इक्वल टू एक्स मतलब क्या हो गया, ये लाइन हो गया, अरे हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, और x इज इक्वल टू 1 मतलब ये हो गया। बताओ मुझे कौन सा ऐसा रीजन है जो पूरा रेड पार्ट से घिरा हुआ है, ये ना, ये पूरा क्लोज हुआ क्या, इधर से एक लाइन आता तो क्लोज होता, इधर से लाइन कब आता, जब आपको y इक्वल टू 0 दिया होता, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, तो यहां से लाइन बनता, समझा, मतलब क्लोज रीजन ये नहीं है, ये है, तो जहां है वो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। क्या है वो, क्या है वो, अगर ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है तो अब मैं वहां स्ट्रिप बनाऊंगा, लेकिन स्ट्रिप बनाने के लिए मुझे ये सोचना है कि वो मुझे x के पैरेलल बनाना है या y के पैरेलल में, ये कैसे डिसाइड होता है, यहां से, ये क्या है, तो x के पैरेलल में स्ट्रिप बनेगा, समझ में आया। और ये कैसे आया था, क्योंकि ये y था, ये x करना, चेंज द ऑर्डर करना है, समझा, तो ये x के पैरेलल में स्ट्रिप बनेगा, ये रहा आपके स्क्रीन पे, समझ गया, स्ट्रिप समझ में आया, पक्का, बस हो गया। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखना है, ध्यान देना सब लोग, लोअर लिमिट ध्यान देंगे प्लीज सब लोग। x का, अब देखो ध्यान दो, x कैसा बढ़ता है, x 1 2 3 4 ऐसा बढ़ता है ना, मतलब ऐसा x बढ़ता है, और ऐसा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे क्या होगा x और ऐसे
अब ध्यान दो, मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा x का लोअर लिमिट किसको टच हो रहा है। लोअर लिमिट मतलब स्ट्रिप का पहला पार्ट जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, वो कहां टच हो रहा है, लोअर लिमिट किसको टच हो रहा है, 0 कैसे हुआ, ये लाइन को टच हो रहा है ना, कौन है वो, ये फीस बढ़ाओ तेरा, ठीक है, किसको टच हो रहा है, तो लेकिन हमको लिखना है किसके इक्वेशन के टर्म्स में, x के टर्म्स में, तो y इक्वल टू एक्स को मैं लिखूंगा अगर x के टर्म्स में, तो x इज इक्वल टू y होगा, तो लोअर लिमिट हो गया x इज इक्वल टू y। समझा क्या, समझा, किसको नहीं समझा, रेज योर हैंड, आई विल कट योर हैंड्स, जल्दी, कोई है, इतना समझा ना। अब अपर किसको टच हो रहा है, ध्यान से देखो, पैराबोला को टच हो रहा है, किसको टच हो रहा है, तो पैराबोला का इक्वेशन आपको x के टर्म्स में लिखना है। आपको दिया था पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x के टर्म्स में वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ y, समझ में आया, तो ये क्या हो गया बेटा, अंडर रूट ऑफ y। इज दैट क्लियर। लोअर लिमिट लाइन को टच कर रहा है, लाइन लिख दिया, लेकिन किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। अपर लिमिट पैराबोला को टच हुआ था, पैराबोला लिख दिया, लेकिन किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। समझ गया। अब ये कहां से कहां तक जाएगा, कहां से कहां तक जाएगा, देखो ये छोटा होगा तो यहां तक जाएगा, ये क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, अब y लेना है तो y पॉइंट मतलब 0, और अपर कहां तक जाने वाला है ये, मतलब 1,1, मतलब y कोऑर्डिनेट लेना तो 1 तक जाना, समझा ना। कभी कभी क्या 1,2 भी हो सकता है ना, तो आपको y देखना है, अगर x होता है यहां पर तो x देखते, इज दैट क्लियर। तो ये हो गया आपका चेंज द ऑर्डर, एंड फिर ये ऐसा का ऐसा ही लिख दो, और पहले हो जाएगा फिर dx फिर dy, y था तो dy लिखा था, x था तो बाद में dx था, अब क्या होगा, x है तो dx पहले आएगा फिर बाद में। समझ में आया, इसे हम कहते हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ, समझ ला, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। आपको क्या करना है वापस से बता रहा हूं, और अगर आप ध्यान देंगे पिछले PYQs में जाएंगे तो ये देखने मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क का सिर्फ यही पूछ रहा है, और ऐसा नहीं, इससे खतरनाक वाला, ठीक है, ये तो हम सीख रहे हैं, ठीक है ना, हम ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक है, यहां पर है हम, अभी हमें यहां पहुंचना है, डायरेक्ट जब मारोगे तो कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, इज दैट क्लियर, ओके। तो हम अभी बेसिक चीज सीख रहे हैं, और ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई। स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए, जब भी हम ये सम कर रहे तो क्या होना चाहिए, आपको देखना है भाई चेंज द ऑर्डर में करना क्या है। नया बनाया, y है तो x, x है तो इधर y कर दिया, इससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि x के पैरेलल में स्ट्रिप बनने वाला है, समझा। उसके अलावा ये लिख दिया पॉइंट्स, ये पॉइंट्स लिखने के बाद इसको डायग्राम बनाया, जैसे कि मैंने बताया, कर्व्स बताया मैंने, डायग्राम्स बना के जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है वो निकाला, ताकि मैं रेडी रहूं ये लिखने के लिए, ठीक है। और फिर मैंने स्ट्रिप x के पैरेलल में बना के लोअर कहां टच कर रहा है वो देखा, अपर कहां टच कर रहा है वो देखा, फिर कहां से कहां तक ऐसा मूव होगा, क्योंकि y के लिए ऐसा, x के लिए ऐसा, समझ गया, अरे हाँ या ना, नहीं समझ में आया, समझा, ठीक है। किसको डाउट है, कोई पूछो मेरे को, किसको है, स्ट्रिप वाला वापस बताओ, क्यों क्या हो गया, बोल क्या दिक्कत है, स्ट्रिप वाला नहीं समझा, स्ट्रिप कैसे लिया, कैसे लिया मैंने, वही नहीं समझा, क्या नहीं समझा तेरे को, स्ट्रिप कैसे लिया, तेरा ध्यान किधर है, 3 बार बताया मैंने, अरे ये समझा x यहाँ से फिर y वहाँ से, लेकिन वो आपने ड्रॉ कैसे किया, वो उनसे ओरिएंटेशन में ड्रॉ करना वो पूछा है। ये देख ये y है, ये x हुआ, करेक्ट है, तो x के पैरेलल में स्ट्रिप बनाया। अच्छा अच्छा, फिर सेम वो उसकी अगर ऐसा होता, इधर x होता तो इधर y होता, तो तू ऐसा स्टैंडिंग बनाता, और कुछ, यही डाउट है, फिर ये लोअर समझा, हाँ वो सेम है, वो ऐसे ही। अपर समझा, ठीक है, और कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, चेंज ऑर्डर का मतलब वही होता है कि ऑर्डर आपको चेंज करना है, मीनिंग ही बदल जाएगा। वो कब करेंगे, जब खाली आपको इवैल्यूएशन बोला है, समझा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। फिलहाल चेंज द ऑर्डर में आपको यही करना है, ठीक है, समझ गया मैंने क्या बोला, चेंज द ऑर्डर का मतलब ही यही है, इज दैट क्लियर। लोअर किसको टच कर रहा है बेटा, सिर्फ किसको टच कर रहा है, ए भाई, कौन सा सस्ता नशा किया रे, हाँ, अरे किसको टच कर रहा है लोअर, ये देखिए
ये जो यहाँ पर पटरी बनी है रेल की, ये किसको ऐसा टच कर रही है? कौन सा लाइन है जो यहाँ से पास हो रहा है यहाँ पर? नहीं समझा? और अपर वाला पार्ट किसको टच कर रहा है? क्या है वो? अरे क्या है? पैराबोला है। पर इसको लिखना किसके टर्म्स में है? इसलिए वो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y अपर लिमिट में आ गया। समझा? और कैसे बताऊं? और कोई है कुछ किसी को? ये मेरे को मालूम नहीं पड़ा, ये मैंने बचपन में सीखा कि अगर कभी किसी का इंटरसेक्शन हो दो लाइन का इक्वेशन का, उसको एक दूसरे में पुट कर देने का। तो मैंने पुट किया, देखो किसका किसका इंटरसेक्शन हो रहा है। y इक्वल टू एक्स दो भी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वो भी है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तू समझा? तू नहीं समझा? क्या कंपेयर करेंगे? भाई मैंने क्यों किया ऐसा? वही बोल रहा हूँ मैं, क्यों किया मैंने ऐसा? ये पॉइंट कैसे निकला बता मेरे को। अरे भाई मेरे पॉइंट क्यों निकाला? मैंने अभी बताया इंटरसेक्शन हुआ तो निकाला। तो इंटरसेक्शन होगा तो वो दोनों का इक्वेशन एक दूसरे में पुट करना है। ठीक है? और कुछ? y का लिमिट कैसे आया? ये अभी y x का ऐसा हो गया, अब y मतलब ऐसा जाएगा, तो ये सिर्फ छोटा होके कहां तक आएगा? ओरिजिन तक। और बड़ा होके कहां तक जाएगा? मतलब बड़ा होने के बाद फिर छोटा होके कहां तक जाएगा? 1 तक। और कुछ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझा ना पक्का? एक और सम ले लू? चेंज द ऑर्डर खाली बोला हम लोग सॉरी, आपको बोला है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, दैट मीन्स वी हैव टू ओनली चेंज द ऑर्डर। अगर यहाँ क्वेश्चन में लिखा होता ना इवैल्यूएट एंड इवैल्यूएट, मतलब आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ दिया होता, ठीक है, और उसको आपको सॉल्व करके आंसर आना पड़ता। समझा डिफरेंस? और कुछ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक अब ये देखो, यहाँ पे थोड़ा आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ ध्यान देंगे सब लोग, फोकस कर लो। हाँ, मैं सबको बोल रहा हूँ, सबका ध्यान मुझे यहाँ पे, कुछ भी यहाँ वहाँ का नहीं सोचने का, क्योंकि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर आपका डिसाइड करेगा 50% ऑफ योर मैथ्स 2। तो प्लीज हल्के मत लो, ठीक है? ये समझेगा ना आपको हर टॉपिक आगे का समझेगा, ये नहीं समझा ना आपको दिक्कत होगा आगे। सो प्लीज जो भी हम लोग कर रहे हैं, कुछ भी डाउट हो तो मेरे को पूछो और अटेंटिव रहो। ऐसा आके बैठ के जाना ऐसा नहीं है, सीख के जाना है। ठीक है, आपके दिमाग में डाल लो ये चीज, जब भी आना है सीख के जाना है। ठीक है, तो चलो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन एंड यहां पर इसको हम चलो इवेल्युएट भी कर लेंगे। इवेल्युएट, चलो। तो सबसे पहला काम, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। मैं देखा इसमें y दिया तो ये x का हो गया और ये y का हो गया, करेक्ट है? तो मैं लिख लूंगा वो चारों भी पॉइंट। x इज इक्वल टू 4y, ये एक होगा, एक होगा x इज इक्वल टू 4, ये एक हो गया, फिर एक होगा y इज इक्वल टू 0, एक होगा y इज इक्वल टू 1। बराबर। अब हमारा काम क्या है? ये चारों पॉइंट लिखने के बाद हमारा सबसे पहला काम है वापस से लिखो i, और पहले से रेडी रखो। ये x था तो ये y होगा, ये y था तो ये, मतलब इस बार हमारा जो स्ट्रिप बनेगा वो किसके पैरेलल रहेगा? समझ गया? ठीक है,
अब हम लोग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए हम यूज करेंगे, चलो यहां देखेंगे सब लोग। हाँ, क्योंकि x इज इक्वल टू 4y है, मतलब y इक्वल टू एक्स ही हुआ, वो खाली 4 टाइम्स है ना। कहां से पास होगा? ओरिजिन से ही पास होगा ना। y इक्वल टू एक्स कहां से पास होता है? ओरिजिन से। ऐसा 4 टाइम्स है तो क्या ही दिक्कत है, बट पास तो वहीं से होगा। ये लो, करेक्ट है। अरे हाँ या ना? हाँ। अब ये कैसा है ना आपको, अब मैं अगर यहां पे देखू x इज इक्वल टू 4y है, तो अगर मैं y इज इक्वल टू 1 पुट करूं तो x क्या होगा? करेक्ट है। तो मतलब मुझे इसको, ये जो मैं बनाऊंगा स्ट्रिप, मुझे कैसे बनाना चाहिए इसको आपके हिसाब से? थोड़ा ये इस तरफ रहेगा, करेक्ट है, क्योंकि y कम रहेगा और x ज्यादा रहेगा। समझा क्या? मैं ऐसे बता रहा हूं, आप रफली बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसको, काव्य तेरा ध्यान नहीं है, और ध्यान नहीं रहेगा तो भाई कैसे समझेगा? चलो देखो यहां पर, ध्यान दो, बराबर है। x इज इक्वल टू 4y, अभी ध्यान देना। उसके बाद क्या? x इज इक्वल टू, तो चलो भाई x इज इक्वल टू 4 का एक लाइन बन गया, करेक्ट है। जैसे ही मैं x इज इक्वल टू 4 का एक लाइन बना रहा हूं, ध्यान देंगे क्या करना है। तो देखो x इज इक्वल टू 4y है और x इज इक्वल टू 4 है, एक दूसरे में पुट करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 4 हो गया, y इज इक्वल टू, मतलब ये पॉइंट जो है ये क्या है? 4,1। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद क्या है? y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, मतलब ये आएगा, ऐसा आने वाला है, करेक्ट है। और उसके बाद y इक्वल टू 1, मतलब एक और लाइन ऐसे जाएगी जो कि y इक्वल टू 1 बताएगा। समझ में आया? अब हमारा रीजन ऑफ इंडिकेशन क्या होगा? कौन सा क्लोज्ड है? ये वाला कि ये वाला? नीचे वाला। ये ऐसे इधर पे नहीं, हाँ, ये y एक्सिस का कुछ दिया नहीं है, मालूम पड़ा सर ये तो दोनों क्लोज ही दिख रहा है। हाँ, KT, ठीक है। क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 4y बना है, वापस से मार्क कर लेते हैं, इस बारी हम लोग रेड यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा, फिर x इज इक्वल टू 4 बनाया, उसके बाद y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस हुआ, और उसके बाद y इक्वल टू 1 मतलब ये हुआ। तो रेड वाला पार्ट किस, कौन सा जो कवर कर रहा है पूरा? ये वाला। समझ गया? स्ट्रिप किसके पैरेलल बनने वाला है? ठीक है, तो y के पैरेलल में स्ट्रिप बनेगा, तो मैं इसका कलर चेंज करके y के पैरेलल में एक स्ट्रिप बनाऊंगा, और फिर इसको हम लोग ऐसा कर देंगे, करेक्ट है इतना? अब स्ट्रिप बन चुका है, स्ट्रिप बन चुका है। यहां देखो लोअर लिमिट स्ट्रिप का लोअर, अभी देखो y कर रहे हैं ना, तो y मतलब ये ऐसा बनने वाला है, 0 1 2 3 4 5, करेक्ट है, मतलब ये ऐसा बनने वाला है। अब जब ये ऐसा बढ़ेगा तो उसका लोअर पार्ट और अपर पार्ट देखना है, तो लोअर लिमिट किधर है? ये है, तो लोअर क्या है भाई? y इज इक्वल टू, सिंपल। और अपर किसको टच कर रहा है? x इज इक्वल टू 4y वाला इक्वेशन है इसका, उसको किसके टर्म्स में लेना है? y के टर्म्स में। तो उसको y के टर्म्स में कैसे लिखोगे आप? x बाय 4। समझ में आया? इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? पक्का? ठीक है। उसके बाद क्या है? अब ये, अब x देखेंगे, x मतलब ऐसा, और कहां से कहां तक जाएगा भाई? यहां से लेके यहां तक। तो ये क्या है? और ये कहां तक जाने वाला है? ये 4,0 है, ठीक है। कहां तक जाने वाला है? 0 टू, समझ में आ गया? हाँ, किधर किधर? x0, हाँ, y0, 1 क्यों आएगा बेटा? नहीं 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 नहीं, वो किसको टच, कहां से, पूरा कहां जाने वाला? पूरा कौन सा एरिया कवर करेगा स्ट्रिप? किसको टच है वो? टच किसको है स्ट्रिप? हाँ, तो थ्रू आउट द लाइन किसको रहने वाला है वो स्ट्रिप? तो वो कंसीडर करेंगे। और वो भाई पॉइंट है, ये तेरा स्ट्रिप है, पूरा एक एरिया, ds एलिमेंट बोलते हैं ना, dx,
वो तू ले रहा है, वो तो पॉइंट है वहां पे जा रहा है यार, समझा? और किसी को कुछ ऐसा डाउट है भाई? वो इसका डाउट वापस हैं? इसका एक वही डाउट वापस एक्सप्लेन करना है। वो ये बोल रहा है कि सर आपने x इज इक्वल क्या y इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि बाद में 1 पे जा रहा है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्ट्रिप में किसको टच कर रहा है पर, तो उसको ही लेगा ना, थ्रू आउट किसको टच करने वाला है वो? अच्छा मेरे को लगा उसने ऐसा बोला कि वहां पे अपन इक्वेशन से 1 निकाल देना है और वहां पे x को अरे मेरे को तो बहुत कुछ लगा था भाई, बहुत लोग को समझ गया है। पहले x को भी 4 देखो तू समझा, ठीक है। अरे ये देख ना बेटा, ये x मतलब ऐसा होता है, ये कहां तक जाएगा, छोटा होके कहां, रीजन ऑफ इंडिकेशन कितना है, ये ट्राइंगल है बराबर, ये छोटा होके कहां तक जाएगा और बड़ा होके कहां तक जाने वाला, टच होने वाला, समझ गया? और कोई? ठीक है, अब क्या है, ई एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा dy, बाद में आएगा dx, करेक्ट है? पहले dy क्यों आ गया? क्योंकि y का है तो dy, समझ में आया? अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको बोला इवेलुएट भी करना है, ठीक है? तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, क्या होगा, किसको डाउट है, कौन है ये बता, क्या डाउट है, क्या हो गया बोल? ठीक है, और कोई किसी को कुछ डाउट है? मेरे को पूछो, पक्का बोलना, क्या बाद में क्या बोलता है रे? ठीक है, ये समझा? ओके, अब क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अभी x इज इक्वल टू 0 to 4 है, तो ई एक्स स्क्वायर y के लिए तो कांस्टेंट हुआ ना, तो यहां पर क्या बच रहा है, 0 to x/4 के लिए यहां पे कुछ नहीं बच रहा है, मतलब 1 dy dx, करेक्ट है? मतलब ये हो गया i x 0 to 4 ई एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है y, एंड देन दिस विल बी 0 to x/4 dx, करेक्ट है? इतना पार्टीशन बना लेते हैं, ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा 0 to 4 ई एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, अपर लिमिट माइनस, तो x/4 माइनस 0 हुआ ना, और ये dx, तो मैं लिख रहा हूं 1/4 बाहर, 0 to 4 ई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, करेक्ट है? मैंने आपको क्या बोला है, पूरे M2 में E के ऊपर x को छोड़ के कुछ भी रहा उसको क्या लेना है, तो यहां पर x स्क्वायर को क्या ले लेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी t, ठीक है? तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, t, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, मतलब x dx क्या हो जाएगा, dt/2, करेक्ट है? अब आपको याद होगा ये हम लोग कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या है ये, क्या है ये, डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, डेफिनेट का मतलब होता है अगर आपने अजम्पशन लिया तो ये भी चेंज होगा, ये लिमिट्स भी चेंज होंगे, क्योंकि आप x से t में जा रहे हो, करेक्ट? तो आप लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0 जब पहले था, तो आप जब t में जा रहे हो तो t क्या होगा, पुट कर दो x के जगह, तो x 0 तो t क्या हो जाएगा 0, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 4 है तो t क्या होगा, 4 पुट करो यहां पर, 4 का स्क्वायर 16, तो अब ये क्या होगा जरा समझो, अब आपका जो i है, अब आपका जो i है वो है 1/4 0 to 16, करेक्ट है? देखो ना 0 to 16 हो गया, e रेज टू t, क्योंकि x स्क्वायर की जगह पे t लिया था, x dx क्या है, dt/2, तो ये हो जाएगा i 1/8, 4 2 8 होता है, 4 2 8, 4 3 12, ठीक है, टेबल आता है, e रेज टू t का क्या हो जाएगा, e रेज टू t, एंड दिस विल बी 0 to 16, तो ये हो गया 1/8 e रेज टू 16 माइनस e रेज टू 0, ये हो गया 1/8 e रेज टू 16, e रेज टू 16 माइनस 1, ये है इसका आंसर। मतलब हमने चेंज द ऑर्डर भी कर लिया और इवैल्यूएट भी कर लिया, ये पूरा आता है 6 मार्क के लिए, मतलब ये उस लेवल का समय तो 6 मार्क के लिए आएगा, इससे थोड़ा टफ रहेगा तो वो 8 मार्क के लिए आता है, समझ में आया? और खाली चेंज द ऑर्डर जो अभी तक
क्वेश्चन पेपर में आ रहा है 3 पेपर में, वो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क के लिए चेंज द ऑर्डर आ रहा है, खाली इवेलुएट नहीं। अब ऐसा देखा गया है कि चेंज द ऑर्डर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पर इस बार शायद 1 क्वेश्चन है, लेकिन चेंज द ऑर्डर पूरा चैप्टर डिसाइड करना है। मैं भी बोल देता हूँ, पूरा चैप्टर तभी आपको आएगा जब ये आएगा। 1 क्वेश्चन आने का रीजन ये है क्योंकि इस बार जो पेपर हो रहा है, जो पहले केटी के पेपर थे उसमें क्या होता था, लास्ट का जो मॉड्यूल है वो नहीं होता था। इस बार आपको है, मतलब आपको लास्ट मॉड्यूल पढ़ना है और वो मार्क्स वहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस वजह से शायद चेंज द ऑर्डर का 1 ही क्वेश्चन है, 2 भी आ सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है। समझ में आया ये चेंज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन एंड इवेलुएट भी समझा? किसी को कुछ डाउट है? हाँ, इवेलुएट नहीं बोला तो नहीं करना। समझ में आया? अरे हाँ या ना? ठीक है, डन। यू कैन कॉपी डाउन।